अस्सलामुअलैकुम AFC स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जीशी स्टडी पोर्टल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5.14 क्वेश्चन नंबर जो है हमारा। हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं AFC QM का फाइनेंशियल मैथ वाला जी। तो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है 5.14। तो इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 15 मंथ्स एट 7.5% पर एनम एक्सीड द सिंपल इंटरेस्ट 8 मंथ के लिए हमारा 12.5% पर एनम, और जो हमें प्राइस दी हुई है वो है जी 32.50। देन द सम इन रुपीज़ इज़, अब सम जो है हमने रुपीज़ में बताना है। अब यहाँ पे जी दो केस बनने जा रहे हैं। तो केस 1 है जी हमारा P इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमारे यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दी हुई, इसको हमने लेट कर लेना है, और ना हमारे पास यहाँ पे उसका इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। तो टी हमारे पास है जी 15 मंथ है, तो 15 और 12 हो जाएगा। तो आर हम बना लेते हैं, आर 7.5% है, तो यहाँ पे 0.075 आ जाएगा। परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 100 पे डिवाइड कर दिया। अब I1 हमने कैसे निकालना है? I1 इज इक्वल टू PRT होता है। सिंपल P हमारा x है, R हमारा ये है, T हमारा ये है, ठीक है। तो I1 ये आ जाएगा। इसी तरह से I2 निकाल लेना है, P को लेट कर लेना है, जो रेट दिया हुआ है वो रेट निकाल के, जिस तरह सिंपल केस 1 की तरह सिंपल केस 2 आपने कर लेना है। उसके बाद जी क्या है, उसके बाद ये हमारा बन गया I2। अब I1 इज इक्वल टू I2 प्लस 32.50। क्यों? अब देखें जो 12% दिया हुआ है ना, उसका जो पर एनम हमें रुपीज़ मिली है वो 32.50 है, क्योंकि ये इसमें अब ऐड होने जा रही है। तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस 32.50। यहाँ पे I1 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे I2 की वैल्यू जो हमने निकाली हुई है वो आ जाएंगी। तो उसके बाद ये अब दोनों वैल्यूज़ x की हैं। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे ऐड हो रही है, तो इधर आके माइनस हो जाएगी, तो यहाँ हमारा ये x आ जाएगी और ये आ जाएगी। अगर आपने x फाइंड करना है तो 32.50 को इस जो वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा x आएगा 3120। नेक्स्ट है अ सर्टेन सम इज़ इन्वेस्टेड फॉर टी ईयर, इट अमाउंट्स 410%। सिंपल इंटरेस्ट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसी की तरह आपने केस 1 बना लेना है इसमें, लेकिन हमें अमाउंट दी हुई है। देखें अमाउंट अब दी है जी 400। उसके लिए दूसरे केस के लिए हमें अमाउंट दी हुई है 200, ओह सॉरी 400। S1 के लिए है 400, S2 के लिए है 200। उसके लिए भी हमें यहाँ पे रेट दिया हुआ है, इसके लिए भी रेट दिया है, यहाँ पे भी T इज इक्वल टू टी है, यहाँ पे भी T इज इक्वल टू टी है, क्योंकि हमें T दिया नहीं हुआ। अब इसी तरह से इक्वेशन बनानी है, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर इससे पहले 5.12 है या 11 है सोल्व करके आए हैं। इस तरह से आपने डिवाइड कर देना है इक्वेशंस को आपस में। उसके बाद आपके पास ये यहाँ पे 2 रह जाएगा, और ये यहाँ पे ऐसे ही सोल्व होते रहेंगे। फिर आपने उसी तरह बिल्कुल सेम ज़रबे चिल्लापाई कर लेनी है। यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, तो ये इस तरफ आके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर आता है, ठीक है। तो अब टी वाली वैल्यूज़ हैं वो टी की तरफ ले आए, जो सिंपल वैल्यूज़ हैं वो सिंपल ले आए। 2 - 1 ये सिंपल है, अब ये टी वाली वैल्यूज़ इधर जाके माइनस हो जाएगी, यहाँ पे 1 रह जाएगा, ये 0.0 टी है। अब आपने फाइंड करना है टी, तो ये 1/0.02 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 के पास आके डिवाइड हो जाएगा, तो टी हमारे पास 50 ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5.16। अ सम ऑफ 770 इज़ टू बी डिवाइडेड अमंग 3 ब्रदर्स जैद एंड ज़ुहैब। ये सम है, उसको 3 भाइयों में तकसीम करना है, और इस तरह से करना है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना हर भाई पे वो 5% आफ्टर 1, 2 एंड 3 ईयर लगे रिस्पेक्टिवली रिमेन्स इक्वल होना चाहिए। द शेयर ऑफ जैन इज़ मोर देन दैट ऑफ ज़ुहैब इज़। अब टोटल अमाउंट है वो जी हमारे पास है 770, और जैन भी x है, जैद y है, ज़ुहैब z है। तो आर हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो ये दिया हुआ है। टी अब 1 ईयर है। I1 अब अलग अलग सब के लिए अलग अलग फाइंड करना है, जैद के लिए भी अलग फाइंड कर लें, जैन के लिए भी और ज़ुहैब के लिए भी। जब ये तीनों फाइंड हो जाएंगे तो उसके बाद इन तीनों को इक्वल रख लेना है, क्योंकि उसने ऊपर बात की हुई है जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वली शेयर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें रिस्पेक्टिवली रिमेन्स इक्वल, तो आपने तीनों को एक दूसरे के इक्वल रख के तीनों की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देनी है। ये सिंपल, क्योंकि डाटा तो ऊपर दिया हुआ है इसलिए मैंने आपको बताया नहीं है। तो 0.051 की है, 2 की इतनी है, 3 की इतनी है, ठीक है। तो अब इसको परसेंटेज से हटाना है, परसेंटेज में दोबारा लाना है, तो इसको 100 पे डिवाइड कर देंगे। अब इस ये 0.1 है तो ये 10 पे डिवाइड होगा, अब ये भी 100 पे डिवाइड होगा, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद है जी ये अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये 1/2x इज़ इक्वल टू 1/y सिंपल रह जाएगा ना। उसके बाद ये भी सिंपल रह जाएगा, क्योंकि अब जो वैल्यूज़ हमारे पास बचती हैं वो x इज़ इक्वल टू 2y रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो x है ना ये वाला 2 डिवाइड हो रहा है, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 2y हो गया। उसके बाद जी 2y इज़ इक्वल टू 3z रखेंगे। अब ये जो 2y हमारे पास बना था,
ठीक है। इसको हम लिख लेंगे 3z के इक्वल, ये दो से कैंसिल हो जाएगा। फिर x इज़ इक्वल टू 3z, जब ये दो से कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल s इज़ इक्वल टू 3z ही रह जाएंगे। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन आई हैं। चौथी इक्वेशन हमारे पास इसके सम की है। उसके बाद जी आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सिंपली इसको फार्मूलेस के ज़रिए सोल्व कर लेना है। y के लिए अगर y निकालना है तो x/2 कर देंगे, z निकालना है तो x/3 कर देंगे वैल्यूज़ के मुताबिक। तो फिर आपने सिंपली कैलकुलेशन करके ये आपके पास आंसर आएगा। तो वो उसने क्वेश्चन में बात की है, जो जैन है वो मोर देन दैट ऑफ ज़ुहैब है। तो अब ज़ुहैब का शेयर क्या है, z इज़ इक्वल टू 4200/3 आ जाएगा, क्योंकि हमने इसका अलग से निकालना है ना। तो 3 भाई हैं, 3 पे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 1400 आएगा। अब जैन का शेयर उससे ज़्यादा है तो जैन के शेयर से इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 2800 है, जो उसका मोर आ जाएगा। शेयर ऑफ जैन इज़ मोर देन दैट ऑफ ज़ुहैब, जो कितना है वो है 80/100। नेक्स्ट है जी, अ पर्सन बारोड, इतने उधार लिए हैं, 3% पर एनम है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट है इतना, उसके बाद फॉर इंटरेस्ट एग्रीमेंट हुआ है। तो इसमें भी केस 1 केस 2 बनने हैं, जिस तरह के मैं आपको पिछले क्वेश्चंस वगैरह में भी दिखा चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे 3 केसेस का डाटा है तो आपने तीनों को सॉल्व करके फिर यूँ तीनों को इक्वल रख लेना है एक दूसरे के। यहाँ पे सारी कैलकुलेशन करके आपने अपनी अमाउंट निकाल लेनी है। जो 5% पे इन्वेस्टमेंट निकली है वो 10,000 निकली है। उसके बाद जो अमाउंट इन्वेस्ट आपने की हुई थी 4% पे, उसको x में उसको ऐड कर लेंगे 20,000 को। अब x यहाँ पे हमारा क्या निकला है, 10,000 निकला है। 10,000 जमा 20,000 करेंगे तो 30,000 आ जाएगा। फिर P3 के लिए भी ऐसे ही सेम निकाल लेनी है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल हैज़ परचेज्ड, इतने की उसने सेविंग सर्टिफिकेट की हैं, 3% क्वार्टरली उस पर वो लगा है, ईयर उसमें 25 दिए हुए हैं और एवरी 3 मंथ में वो मेल करता है अपने सर्टिफिकेट को। अब यहाँ पे फर्स्ट मेथड है जी, प्रिंसिपल अमाउंट इतनी है, टी उसने 3 मंथ दिए तो 3/12 हो जाएगा। परसेंट इंटरेस्ट हमारे पास भी 3% पर क्वार्टर दिया है, इसको क्वार्टर से हटा के तो ये हमारे पास ये बन जाएगा। तो यहाँ पे आई फाइंड करना है। तो ये सिंपली ही फार्मूला है, आपने सिंपल फार्मूला यूज़ कर लेना, इज इक्वल टू PRT। फिर यहाँ पे डाटा पुट करेंगे तो आई आपके पास ये आएगा। फॉर टोटल अमाउंट फॉर 25 ईयर के लिए उसने पूछी है। तो आप 25 ईयर के लिए क्या करेंगे, इसको 25 ईयर से मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 25 करेंगे तो आपके पास जो 25 साल का इंटरेस्ट रेट आएगा वो आ जाएगा, ये आ जाएगा 82,500 रुपीज़। फिर आप उसने पूछा है जी कि 25 साल में जो हमारे पास सिंपल या फ्यूचर वैल्यू हमें जो हासिल हुई है वो निकालने जी। तो फिर आपके सामने ये वैल्यूज़ और इस वैल्यूज़ को जो इंटरेस्ट बना है इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। सेकंड मेथड भी ज़रा इसका थोड़ा सा मुश्किल से है, आप फर्स्ट मेथड से ही इसको सोल्व कर लें तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है 5.21 P आपको दिया हुआ है, आई सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है। तो इसमें उसने कहा जी कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएं। तो सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P1 + I/n -1। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा लेना है आपने। फिर अमाउंट को जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी और कंपाउंड इंटरेस्ट को आपने ऐड कर लेना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये जी, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतने रुपीज़ इतने ईयर के लिए 10% पेबली हाफ ईयरली इज़। अब हाफ ईयरली कितना आएगा जी, हाफ ईयरली 2 होता है। तो यहाँ पे जो 1.5 है इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो ये 3 बन जाएगा। बाकी सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फार्मूला है। अब नेक्स्ट है जी, अ पर्सन विल रिसीव 5,000 6 ईयर फ्रॉम नाउ। अभी नाउ वर्ड यूज़ हो गया तो आप समझ लें एनुटी ड्यू का फार्मूला लगना है। प्रेजेंट वैल्यू एट कंपाउंडेड डिस्काउंट रेट ऑफ 8% इज़ जी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया हुआ है जी। फ्यूचर वैल्यू आपकी ये है, n इज़ इक्वल टू ये है। अब देखें P इज़ इक्वल टू ये है, I इज़ इक्वल टू 8% है। अब उसने पीरियड्स वगैरह की बात नहीं की तो हम भी यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। S इज़ इक्वल टू 1 + I दिया हुआ है, ऊपर जी n है, ठीक है। तो यहाँ पे 500 आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल सा फार्मूला दिया हुआ है जी, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करके आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब सेमी एनुअली भी आपके लिए आपको प्रिंसिपल अमाउंट 6,000 दी हुई है। उसके बाद जो ये 9630 इन 8 ईयर्स। अब ये क्या है, ये आपकी जो है वो प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है। अब 8 ईयर्स के लिए तो आपने सिंपल यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा लेना, क्योंकि जहाँ पे ये वर्ड सेमी एनुअली वगैरह यूज़ हो जाए तो वहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल सा ही फार्मूला लगता है। आपने उसकी कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेना है।